हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे AWS के लिए इंग्लिश सेक्शन में जो वोकैब आती है उसके लिए। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है, आप इसको याद करिए। अभी फ्रेंड्स लगभग मुझे लग रहा है कि AWS का पेपर लगभग 1 महीना आगे जाएगा, तो 1 महीने में आपको मैं अच्छी खासी वोकैब करा दूँगा। इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, तो आप इसमें लगे रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक चीज़ और बोल देता हूँ मैं कि ये AWS के लिए वोकैब नहीं है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए CTET, AWS, DSSB किसी के लिए भी आप देंगे तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला है कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है निष्कपट और सच्चा। तो फ्रेंड्स इसमें कैंडी कैंडी करके एक साउंड आ रहा है, कैंडिड कैंडी। कैंडी में क्या होता है, कैंडी टॉफ़ी खाने वाले बच्चे निष्कपट एवं सच्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स जो कैंडी होता है वो ज़्यादातर बच्चे लोग खाते हैं, तो बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं। फ्रेंड्स ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आएंगे हमारा कैपेसियस में। कैपेसियस में का मतलब होता है बहुत विशाल, जहाँ पर स्पेस बहुत हो। तो इसमें फ्रेंड्स एक साउंड आ रहा है कैप का, और एक आ रहा है पेसियस, मतलब स्पेस होना चाहिए। ठीक है, कैप में स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप बस इतना याद कर सकते हैं ऐसे। तो इसका एक एग्जांपल है, कैप की कैपेसिटी बहुत विशाल होती है। फिर उसके बाद सिनोनिम में है रूमी, स्पेसियस। फिर सर्टिट्यूड आ गया। सर्टिट्यूड में क्या है, निश्चितता और विश्वास। तो सर्टिट्यूड में एक साउंड आ रहा है सर्टी। सर्टी से हम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो सर्टिफिकेट का काम क्या होता है, अगर हम कहीं जॉब वगैरह पे जाएंगे तो सर्टिफिकेट हमें दिखाने होते हैं। तो बॉस जो होता है वो आपके सर्टिफिकेट देख के उसको विश्वास हो जाता है आपने ये डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल है, जब आपको पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपके अंदर निश्चितता एवं विश्वास आ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेंड्स चौथे नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सतर्क या सावधान। तो इसमें एक साउंड आ रहा है सर और एक आ रहा है इंस्पेक्ट। ठीक है, सर्कमस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट। ठीक है, सर का रिस्पेक्ट करने में हमें सावधान रहना चाहिए। फ्रेंड्स इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम आर्मी में या पुलिस में होते हैं तो वहाँ पे जो हमसे ऊंची, जो मतलब सिपाही से ऊंचा रैंक का होता है, तो वो मतलब सिपाही रिस्पेक्ट करने के लिए सावधान पोजीशन में रहता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ गया फिफ्थ पोजीशन पे सर्क्यूटस। सर्क्यूटस का मतलब होता है घुमावदार। तो फ्रेंड्स सर्क्यूटस में एक साउंड आ रहा है सर्कस। सर्कस में फ्रेंड्स जो होता है वो एक मौत का कुआं होता है, वो गोल गोल सा होता है, घुमा हुआ होता है। ठीक है, घुमावदार होता है। तो इसको हम वैसे याद कर सकते हैं। फिर उसका सर्कस दिखाने वाले मौत का कुआं घुमावदार बनाते हैं। इसका सिनोनिम होता है सर्कुलर और डेवियस। ठीक है, और फिर उसके बाद नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट में होता है लापरवाह या बेपरवाह। ठीक है, नॉन चैलेंट में एक साउंड आ रहा है फ्रेंड्स नॉन और चैलेंट। ठीक है, नाना का चालान। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल याद करने की ट्रिक है। आपको अगर ऐसे ही सीधे सीधे याद हो रहा है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो इन ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। ट्रिक से बस ये होता है कि ज़्यादा टाइम तक आपको चीज़ें याद रहती। तो नॉन चैलेंट है, नॉन चैलेंट का मतलब होता है नाना जी का चालान। तो नाना जी का चालान लापरवाही की वजह से कट गया। तो फ्रेंड्स जिसका भी चालान कटता है, चालान नॉन चैलेंट, चालान जिसका भी कटेगा तो वो लापरवाही की वजह से कटेगा, चाहे नाना का हो चाहे किसी का भी हो। ठीक है, तो लापरवाही आप यहाँ से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आगे फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है कटुता उत्पन्न करना या सड़ना। तो फ्रेंड्स इसमें जो एक फेस्टर फेस्टर करके एक साउंड आ रहा है फास्टर। तो फास्टर बॉलर के आते ही खिलाड़ियों के बीच में कटुता उत्पन्न हो गई। तो फ्रेंड्स फेस्ट ये एक और तरीके से भी याद कर सकते हैं। फेस्ट होता है, फेस्ट का मतलब होता है कोई भी आप फंक्शन वगैरह कर रहे हैं या त्यौहार वगैरह मना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अच्छे से कब जाएगा, वो तब जाएगा जब बीच में कहीं पे लड़ाई ना हो या कटुता ना हो कहीं पे। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसका एक सिनोनिम होता है इर्क, और एक होता है रूटन। रोटन का मतलब होता है कि ख़राब हो जाना, कोई चीज़ ख़राब हो जाना। फ्रेंड्स अब आ गए 8th नंबर पे। 8th नंबर का है एक फ्लेमबोयेंट। फ्लेमबोयेंट का मतलब होता है भड़कीला या दिखावटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें साउंड आ रहा है फ्लेम 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 फिल्म, और फिर लेम आ रहा है लंबे लंबे, फिर बॉय। फिर ठीक है, फिल्म में लंबे बॉय जो होते हैं उनको भड़कीला दिखाया जाता है, मतलब दिखावटी दिखाया जाता है। तो इसका सिनोनिम होता है सोई या फ्लोरिड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका अगर हम एक और तरीके से भी याद कर सकते हैं, फ्लेम फ्लेम का मतलब होता है कि आग जलाना। ठीक है, कुछ जलाना। तो फ्लेम आग आग जलाना, तो फ्लेम बॉय बॉय जो है वो आग जला रहा है, यानी कि आग भड़का रहा है। ठीक है, तो आग भड़काना आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद
क्या हो गया फ्लक्स। फ्लक्स का होता है लगातार परिवर्तन। तो फ्लक्स का मतलब होता है लगातार परिवर्तन। इसका फ्लक्स फ्लक्स में एफ को अगर आप हटा देंगे तो लक्स करके साउंड आ रहा है। तो लक्स में क्या होता है, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं लक्स साबुन लगाने से आपके शरीर में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो फ्रेंड्स लक्स साबुन का आपने ऐड देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि मतलब हमारे त्वचा में निखार आता है, ऐसे करके ऐड दिखाते हैं। ठीक है, तो लगातार परिवर्तन होता रहता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे का है हमारा गार्नर। गार्नर का मतलब होता है संग्रह करना या इकट्ठा करना। तो फ्रेंड्स गार्नर में एक साउंड आ रहा है गार्डनर गार्डनर गार्डनर। तो गार्डनर क्या करता है, फूलों का संग्रह करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हमारा हैगार्ड। हैगार्ड का मतलब होता है कमज़ोर या थका हुआ। ठीक है, तो होटल का गार्ड जो है वो हमारा बहुत थका हुआ या कमज़ोर है। अगर हम आपको मैं ऐसे बताऊं, है गार्ड, गार्ड है GARD, गार्ड आ रहा है, तो गार्ड हमारा कैसा होना चाहिए, वो कमज़ोर और थका हुआ नहीं होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आ गया हॉलो। हॉलो का मतलब होता है खोखला। ठीक है, तो हॉलो में एक साउंड आ रहा है होल, HOL, होल। तो होल का मतलब होता है कोई चीज़ होल है तो मतलब अंदर से खाली होगी, खोखली होगी, तो वो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पॉर्चुनेट का मतलब होता है हठी या दुराग्रही। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसका इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, फार्चून तेल का आयात करते करते हठी हो गए हैं। ठीक है, तो स्टबर्न मतलब हठी का मतलब होता है कि आप ज़िद्दी हो गए हैं किसी चीज़ के लिए। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आई एम इम्पॉर्चुनेट में आई और एम को हम मतलब मैं, मुझे चाहिए फॉर्च्यून। ठीक है, और चाहिए अभी चाहिए फॉर्च्यून। ठीक है, तो हटी हो गए। कोई बोल रहा है मुझे चाहिए फॉर्च्यून 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 चाहिए अभी, मुझे अभी चाहिए फॉर्च्यून, तो हटी हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद इम्यूटेबल। इम्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब होता है स्थिर या अपरिवर्तनीय। ठीक है, तो इम्यूटेबल में क्या है, इम्मू और टेबल, दो साउंड आ रहे हैं, इम्मू और टेबल। तो इम्मू से हम बनाएंगे अम्मा। अम्मा की टेबल जो होती है वो अपरिवर्तनीय होती है, जहाँ पे वो रखी रहती है वहीं पे ही रखी रहती है, वहीं पे वो खाना खाएंगी। ठीक है, वहाँ से हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर आपने घरों में देखा होगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है फिफ्थ, इसका फिर 15th का है। 15 का मेलेडिक्शन। मेलेडिक्शन का मतलब होता है हमारा अभिशाप। ठीक है, तो मैली से हम याद कर सकते हैं माल, और फिर डिक से माल, मेलेडिक्शन माल की गाड़ी का एक्शन। ठीक है, तो माल की गाड़ी का एक्शन यदि ख़राब हुआ तो देश के लिए अभिशाप हो जाएगा। ठीक है, तो मालगाड़ी जो है वो अगर ख़राब हो गई तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब वहाँ से मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो अभिशाप साबित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आ गया गली। गली का मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी। तो गली में एक साउंड आ रहा है गीली गीली। तो गीली गीली सड़कें जब बरसात में हम लोग देखते हैं, मतलब टूटी फूटी सड़कें नहीं जहाँ पे पानी भरा हुआ है, ऐसी मतलब नॉर्मल जो गीली हो जाती हैं, उनको सड़क को देख के हमें बड़ी खुशी मिलती है अंदर से, बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा होता है। तो इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं, गीली सड़कें देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर फ्रेंड्स आ गया रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड हैं, एक री और प्लीट। तो प्लेट, री का मतलब होता है दोबारा, और प्लीट का मतलब प्लेट। ठीक है, तो प्लेट जैसा साउंड आ रहा है, तो दोबारा हमें मतलब दोबारा प्लेट को भर दिया गया है। ठीक है, ऐसे याद कर लिया, नहीं तो एक एग्जांपल है, दोबारा प्लेट को नमकीन से पूरी तरह भर दिया गया है। ठीक है, इसका सिनोनिम होता है फ्रेंड्स अबेंडेंट और फिल्ड। एंटोनिम होता है वैकेंट और एम्प्टी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हमारे फ्रेंड्स 18th नंबर पे परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ या लगातार। ठीक है, तो इसमें क्या है, पर और फिर असिस्टेंट, दो साउंड आ रहे हैं। परसिस्टेंट मतलब पर और असिस्टेंट। तो पर का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक असिस्टेंट, हमारा प्रत्येक असिस्टेंट अपने आप में बहुत दृढ़ता रखता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ गया हीस्ट। हीस्ट का मतलब होता है चोरी। तो हीस्ट में एक साउंड आ रहा है हंसते हंसते। ठीक है, तो हमने हंसते हंसते चोरी की, एक एग्जाम्पल आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया मेटेरॉइड। ठीक है, फिर इसका इसका मतलब होता है हमारा उल्का पिंड। तो इसमें एक साउंड आ रहा है मोटर मोटर। ठीक है, तो मोटर एग्जाम्पल है, मोटर में बैठकर उल्का पिंड आ रहा है। तो आप फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, मोटर में बैठकर उल्का पिंड आ रहा है।
तो ठीक है, तो मेट्रॉइड 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 उल्कापिंड। फिर उसके बाद हमारा आ गया 21 पे हमारा नंबर है अपलाउड। अपलाउड का मतलब होता है हमारा प्रशंसा करना, ठीक है। तो अपलाउड में आ रहा है हमारा AP आप, और प्लाउड मतलब प्लॉट, ठीक है। आपका प्लॉट इतना बड़ा है कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो एक और एग्जांपल बता सकता हूँ, AP आप, और फिर उसके बाद आ रहा है हमारा APP आप और लाउड, ठीक है। आप लाउड लाउड तरीके से मतलब ज़ोर ज़ोर तरीके से तारीफ़ करते हैं किसी की भी। अगर आप तारीफ़ करेंगे ना तो मतलब नेता लोग भी अगर अपनी तारीफ़ कर रहे होते हैं तो माइक से बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ठीक है। ऐसे ही आप अपनी भी अगर तारीफ़ करेंगे ना सबके सामने तो ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया, ये करा, वो करा, ठीक है। तो आप लाउड आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हो गया 22 पे है हमारा बॉडलराइज। बॉडलराइज का मतलब होता है शोधन करना, ठीक है। बॉडलराइज का मतलब होता है शोधन करना, और इसमें दो साउंड आ रहे हैं, एक बादल का साउंड आ रहा है और एक हमारा रोज का साउंड आ रहा है, RIJD, ठीक है। तो आसमान के बादल जो होते हैं रोज़ अपना शोधन करते हैं बारिश करने के लिए, ठीक है। शोधन मतलब कोई चीज़ से मतलब इम्प्योरिटी हटा देना, ठीक है, प्योरीफाई कर देना उसे, ठीक है। तो बादल जो होते हैं, बादल का जो बारिश का पानी होता है आपको मालूम होगा सबसे शुद्ध होता है, वो तो नीचे आते आते वायुमंडल के थ्रू, तो वायुमंडल के कण जो प्योर पानी को भी इम्प्योर कर देते हैं, लेकिन वैसे बादल का पानी काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होता है, ठीक है। तो सिनोनिम आप कर सकते हो प्योरीफाई और क्लींस, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आ गया फ्रेंड्स 23 नंबर पे हमारा आ गया कैपेसियस। कैपेसियस का मतलब होता है हमारा दूसरे दूसरे के दोस्त खोजना, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसमें आपको दो साउंड आ रहे होंगे, एक कैप और एक आ रहा होगा सास, कैपेसियस कैपेसियस, ठीक है। तो कैप पहनकर हमारी सासू जी भी जब भी निकलती हैं तो दूसरे के दोस्तों को खोजती हैं, ठीक है। तो सास का काम ही होता है मतलब दूसरों को दोस्त खोजने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर दर्द, ठीक है, दर्द का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो डर्थ डर्थ में क्या होगा, डेथ डेथ जैसा साउंड आ रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे पहले हमारे जो डेथ की रेट थी वो पहले ज़्यादा थी, अब डॉक्टर और ये साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं तो हमारी डेथ की रेट जो है वो कम हो गई है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं मृत्यु दर में अभी कमी आ गई है। फिर उसके बाद 25 पे है हमारा डिसमल। डिसमल का मतलब होता है उदास, ठीक है। तो दिसमाल, तो इसमें हमारा क्या है, दिस मतलब ये है माल, ठीक है। तो ये जो मॉल है, मॉल मॉल जो है अगर बंद है तो हम उदास हो जाते हैं यार। कहीं मॉल पे अगर घूमने जाना हो या मतलब मॉल से कोई चीज़ लेनी हो तो अगर हम जाएंगे उस मॉल में, पर्टिकुलर मॉल के लिए, तो अगर वो मॉल बंद होगा तो हमें क्या होगा, उदासी आती है, ठीक है, हम मतलब उदास हो जाते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आ गया 26 पे परजीवर। परजीवर का मतलब होता है लगातार जारी रखना, ठीक है। तो परजीवर में परजी का मतलब परसों से बियर, परसों से लगातार बियर पी रहे हैं, ठीक है। हम परसों से लगातार बियर पी रहे हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नहीं तो इसमें एक साउंड आ रहा है सीवर, सीवर। सीवर जो होता है वो लगातार जारी रहता है, उसमें लगातार पानी बहता रहता है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 27 पे है स्क्वालिट। स्क्वालिट का मतलब होता है गंदा या घटिया। तो स्क्वालिट में दो वो आ रहे हैं, साउंड आ रहे हैं, एक आ रहा है इस, और फिर एक आ रहा है क्वालिट। क्वालिट मतलब क्वालिटी, इसकी क्वालिटी मतलब बहुत ही बेकार है। हम बोलते नहीं है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी क्वालिटी बहुत घटिया है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसकी क्वालिटी स्क्वालिड, स्क्वालिड की क्वालिटी, इसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आ गया फिर आ गया फ्रेंड्स मिर। मिर का मतलब होता है हमारा दलदल या फंसना, ठीक है। तो मिर में क्या है हमारा, मेरा यार करके, मिर 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 मेरा 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 यार, मेरा यार दलदल में फंस गया, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया फ्रेंड्स लुर्क। लुर्क में होता है हमारा छिपना या घात लगाना। तो लर्क में क्या है हमारा, छिपना या घात लगाना। तो लर्क 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 से हम याद कर सकते हैं लड़का। तो लड़के जैसे भेज देते हैं ना किसी को मारने के लिए, ठीक है। तो मैंने अपने लड़के भेज रखे हैं उसे मारने के लिए। तो जब वो किसी को मारने के लिए जाते हैं तो घात लगा के बैठते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स फिर आगे बढ़ते हैं
30 नंबर पे है, इसका मतलब है हमारा ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कम होना, ठीक है, ड्विंडल, ठीक है। तो ड्विंडल में है, एक डी आ रहा है, एक विन आ रहा है, ठीक है। तो डुई डुई आ रहा है, डुई और विन, ड्विंडल, तो 2 बार विन जो हुआ हो, ठीक है। तो 2 बार जो विन हुआ है, लगातार 2 बार विन होने के बावजूद भी वो अब कमज़ोर हो गया है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है 2 बार जीतने वाला दल अब धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है। फ्रेंड्स आ गया फिर हमारा डिस्पोडेंसी। डिस्पोडेंसी का मतलब होता है उदासी या निराशा। तो इसमें फ्रेंड्स आ रहा है देश, DES देश, और फिर उसको आ रहा है पौंड, ठीक है। तो अगर देश पांडे, ठीक है, POND पांडे, ठीक है। तो देश पांडे जी को फांसी की सज़ा सुनाने के बाद चारों तरफ निराशा का माहौल हो गया। फ्रेंड्स ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे याद करें, अगर देश है DES डैश, और पौंड, पौंड का मतलब होता है तालाब, ठीक है। पूरे देश में मतलब तालाब ही तालाब हो गया, मतलब बाढ़ आ गई है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। पौंड ही पौंड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा तालाब ही तालाब, पूरे मतलब पानी पानी भरा हुआ है सब जगह पे। तो हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा उदासी हो जाएगी, अब क्या करेंगे, अब कैसे खाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा होता है मिरियाड। मिरियाड का मतलब होता है, मिरियाद का मतलब होता है अनगिनत, ठीक है। मिरियाद का मतलब होता है अनगिनत, ठीक है। तो मिरियाद में 2 साउंड आ रहे हैं, मेरी और याद, ठीक है, AD याद। तो मेरी याद उसे दिन में अनगिनत बार आती है, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा फ्रेंड्स मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है साधारण या दयनीय, ठीक है। तो मैनुअल, मैनुअल में एक मैन, और मैनुअल में EL EL ऑयल, ऑयल ऑयल। तो मैन जो अपने शरीर पर ऑयल लगाते हैं बहुत ही साधारण होते हैं, आप ऐसे भी याद कर लीजिए। नहीं तो मैन, मैन है मतलब, मैन मतलब व्यक्ति, तो हम नॉर्मली किसी भी व्यक्ति के लिए मैन बोल देते हैं, MEN मैन, ठीक है। साधारण व्यक्तियों के लिए मैन, ठीक है। नाम नहीं पता होता है, या मतलब सीधे अगर इंसानों का संबोधन करेंगे तो मैन बोलेंगे, MEN मैन, ठीक है। तो साधारण व्यक्ति हो गया। फिर उसके बाद मोडिकम। मोडिकम में है कम या थोड़ा, ठीक है, मोडिकम। इसमें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कम है कम, ठीक है। मोदी को कम मत समझना, ठीक है, मोदी को कम मत समझना, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे याद करें, मोदी अब थोड़ा कम मेहनत करने लगे हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लें फ्रेंड्स। ये सारी जो भी ट्रिक हैं ये केवल याद करने की हैं, और अगर आपको ऐसे याद हो जाए, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है इंजेन्युअस। इंजेन्युअस का मतलब होता है निष्कपट या ईमानदार, ठीक है। इंजेन्युअस का मतलब होता है निष्कपट या ईमानदार, ठीक है। तो एक फ्रेंड्स इंजेन्युअस में एक की मतलब एक साउंड आ रहा है, इंजन, इंजन, INGEN, इंजन, इंजन। तो इंजन बनाने वाले जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसे याद कर लीजिए, या नहीं तो आपको जेन्युइन, जेन्युइन का ही एक साउंड आ रही होगी, IN हटा देंगे तो GENUOUS, ठीक है। जेन्युइन, जेन्युइन करके एक साउंड आ रही है, तो जेन्युइन का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, या निष्कपट या जो भी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।